अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, वह उतना ही भगवान के भ्रामक भौतिक शक्ति माया द्वारा बनता बनता जाता है और विश्व के कष्ट घटने के बजाय बढ़ते जाते हैं। भगवान मानव जीवन के सारी आवश्यकताओं की यथा अन्न, दूध, फल, लकड़ी, पत्थर, चीनी, रेशम, रत्न, कपास, नमक, जल, तरकारी आदि प्रचुर मात्रा में पूर्ति करता है, जिससे विश्व की मानव जाति के साथ ही ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक के अन्य जीवों का भी भरण पोषण हो सके। पूर्ति के सारे साधन है और सही प्रणाली के अपनी आवश्यकता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को थोड़ी ही शक्ति व्यय करने की आवश्यकता होती है। जीवन में कृत्रिम रूप से सुविधाओं उत्पन्न करने के लिए यंत्रों तथा औजारों का या बड़े बड़े स्मार्ट उद्योग की आवश्यकता नहीं है। जीवन कभी कृत्रिम आवश्यकताओं द्वारा आरामदेह नहीं बनाया जा सकता। वह तो सादा जीवन। कीजिए। सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन उच्च विचार, यही तो है आपका जीवन यार। उच्च विचार से ही आरामदेह बनता है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने मानव समाज के लिए उच्चतम चिंतन का सुझाव दिया है। वह है श्रीमद् भागवत का ठीक से श्रवण करना। इस कलयुग के मनुष्यों के जीवन की पूर्ण दृष्टि खो दी है और यह श्रीमद् भागवत के लिए टॉर्च लाइट के समान है, जिससे असली मार्ग देखा जा सकता है। ओके ठीक है। तो प्रभा जी बहुत सुंदर तरीके से क्यों भागवत की आवश्यकता है, क्यों भागवत के श्रवण की आवश्यकता है, उसके ऊपर भार दे रहे हैं कि ऐसे भक्तों के माध्यम से जो भगवान की इन दिव्य लीलाओं को कथामृत को पान करेंगे, कानों के माध्यम से श्रवण पुटेषु संभृतम परिपूर्ण जब भर देंगे, परिपूर्ण रूप से भागवत का श्रवण करेंगे भक्तों के बीच में बैठ करके भगवान के विषय में, तो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे। तो शुद्ध हो जाएंगे तो विषय वासना की जो गंदगी है हृदय में से पूर्ण रूप से निकल जाएगी और भगवान के चरण कमलों का आश्रय मिलेगा, मतलब भगवत धाम जाने को मिलेगा। प्रभुपा जी ने कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कहे हैं कि किसी को किसी जीवन में संसार में जीने के लिए उसको भौतिक संसाधनों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हर एक वस्तु भगवान के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है संसार में, है ना। अन्न, दूध, लकड़ी, पत्थर, चीनी, रेशम, कपास, ये जीवन की आवश्यकता है जो भगवान दे रहे हैं ना ऑलरेडी। कौन सी कंपनी है जो रेशम बनाती है, कौन सी कंपनी है जो सब्जी बनाती है, कौन सी कंपनी है जो गेहूं बनाती है कोई कंपनी संसार में? और जीवन में क्या खाते हो, अनाज खाते हो, नट बोल्ट खाते हो, है सब्जी खाओगे कि जाके केमिकल खाओगे, क्या खाओगे? कंपनी क्या बनाती है, केमिकल बनाती है, नट बोल्ट बनाती है, ये सब बनाती है ना, जिससे जीवन और दुखमय होता जा रहा है और फ्रस्ट्रेटिंग होता जा रहा है। तो जीवन की जो आवश्यकता है क्या है भाई? रोटी, कपड़ा, मकान, है ना। तो उसके लिए व्यक्ति को आहरने से इतना गधे की तरह प्रयास नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा फैक्ट्री खोलेंगे, इतना बड़ा वो करेंगे, बना क्या रहा है लास्ट में जाकर के? तंबाकू बना रहा है, गुटखा बना रहा है, शराब बना रहा है। अरे तो इससे अच्छा तो काम करे ही मत, तो ज्यादा अच्छा है। हजार लाख लोगों का जीवन बर्बाद कर रहा है अपने चक्कर में। तो जहां पे सभ्यता को बढ़ावा दिया जा रहा है कि सभ्यता में विकास हो रहा है, वहां पे सभ्यता में विकास नहीं बल्कि और दुर्गति हो रही है सभ्यता की। तो इस चीज समझना चाहिए कि भगवान ने सब कुछ जीवन में, जीवन को जीने के लिए और जीवन की जो आवश्यकता है भगवान ने दी है। हमको रोटी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए प्रयास करना है तो हमें नमक चाहिए, जल चाहिए, तरकारी, सब्जी, रोटी, ये चाहिए तो भगवान दे रहे हैं ना। प्रकृति ने सब कुछ हमको व्यवस्था करके रखा है ना। तो क्यों एकदम गधे की तरह दिन रात भागते 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 दिन भर कंपनी में गधे की तरह लगे, तो क्या मिलेगा उससे? जीवन पूरा खत्म हो जाएगा ऐसे करते करते। अरे भाई जीवन मिला है, मनुष्य जीवन आराम करना ही है, तो प्रकृति आपको आराम दी है ना। जाके ठंडे पेड़ के नीचे ठंडी हवा में ठंडा पानी पी करके और ठंडी रोटी खा करके बढ़िया ठंडे ठंडे दिल के साथ सो तो आराम मिलेगा। और आजकल का जो लाइफ स्टाइल क्या है? गरम हीटर के अंदर से वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं आजकल वो घरों में होता है ना,
और 2 दिन की बासी सब्जी, 2 दिन का वो बासा ब्रेड उसके अंदर ओवन के अंदर डालता है, गरम खा करके गरम हवा में गरम टेंशन के साथ, और गर्म ही गर्म में जाता है, गरम गरम में घूमता रहता है कंपनी दिन भर, और घर में आता है शाम को तो गर्म होकर के आग की तरह बरसता है घर वालों के ऊपर अंगारे की तरह। तो इतना गर्म हो जाता है, तो उससे शांति नहीं मिलती, ठंडक नहीं उसके जीवन में, पूरा हीट रहता है, हमेशा ओवर हीटिंग रहता है ना। चाय को चूल्हे पे पकाने की आवश्यकता नहीं होती, आप उसको चाय शक्कर पत्ती खिला दीजिए और चाय पिला दीजिए, पानी डाल दीजिए, अंदर ही चाय बन जाएगी, इतना हीट रहता है ना? तो ऐसा जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है, कहने का मतलब। तो व्यक्ति को चाहिए सादा जीवन, उच्च विचार। अपने खाने के लिए भगवान व्यवस्था कर रहे हैं, पहनने के लिए कपड़े दे रहे हैं, रहने के लिए मकान दे रहे हैं, चाहिए क्या जीवन? बाकी समय भक्ति में लगाओ, बाकी समय भगवान की सेवा में लगाओ, जिससे हमें भगवत धाम जाने को रास्ता मिलेगा। इसी संसार के सुख ढूंढते रहेंगे तो यहीं पे भटकते रहेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी लेके रहे हैं कि मनुष्यों को इस संसार में अंधे लोग हैं, ये सब बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कंपनी के मालिक हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर साइंटिस्ट हैं, सब अंधे हैं, उनके पास आंखें नहीं है। क्यों? लाइट नहीं है, अंधे रास्ते में चल रहा, लाइट नहीं तो करेंगे क्या? इसलिए भागवत का ठीक से श्रवण करना चाहिए। कैसे श्रवण करना चाहिए सीमा माता जी? हाँ? सीमा माता जी? हाँ प्रभु जी, भागवत का ठीक से श्रवण करना चाहिए। अभी से स्टार्ट का तो ठीक से श्रवण करने का मतलब क्या होता है? कर श्रवण के द्वारा, ठीक से श्रवण करने का मतलब क्या होता है? श्रवण के द्वारा मतलब सुनना चाहिए। श्रवण के द्वारा सामने बैठ करके वस्तुओं को सुनना चाहिए, पर जब पूछा तो उसको बताना चाहिए, इसका मतलब होता है ठीक से श्रवण किया है। और पता चला सुन सुन करके यहाँ पे बैठा है और यहाँ पे है, दूसरी तरफ पूछा क्या क्या कल चर्चा किया था, तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो ठीक से श्रवण हुआ है? फिर कैसा श्रवण हो गया? ये उल्टा सीधा श्रवण हो गया, ठीक से नहीं हुआ, है ना। ठीक से श्रवण होने का मतलब है कि बता पाएगा कि क्या चर्चा किया था, है ना। ये पूछेंगे हम तो पता चलेगा ठीक से श्रवण हुआ है कि नहीं हुआ है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भागवतम जो है इसको ठीक से श्रवण करना चाहिए, अच्छी तरह से बैठना चाहिए, अच्छी तरह से 1.5 घंटा पूरा देना चाहिए कृष्ण कथा को सुनने के लिए। तो जाकर के इस कलयुग के मनुष्य जो है जिनकी दृष्टि पूर्ण रूप से खो गई है, वो अंधे हैं, उनको वो हो गया है, आंखों में क्या बोलते हैं, होता है ना, अंधे हो जाते हैं लोग, क्या बोलते हैं उसको, राइट ना, क्या बोलते हैं पता नहीं, जो भी है उसको मोतियाबिंद प्रभु जी। मोतियाबिंद हो गया है, जो भी है। तो आंखें तो दिखाई तो दे रही है वाइट वाइट, पर उसमें कुछ दिखाई नहीं, वो बटन के जैसे लगे कि वो मोतियाबिंद हो गया है। तो क्या चाहिए? एक टॉर्च की आवश्यकता है, एक लाइट की आवश्यकता है। वो लाइट क्या है? श्रीमद् भागवतम, आध्यात्मिक ज्ञान रूपी इस लाइट को जलाएंगे तो रास्ता दिखेगा, कहाँ जाना है, कहाँ रास्ता है, जिससे असली मार्ग देखा जा सकता है। श्री जीव गोस्वामी पाद प्रभुपाद ने इस श्लोक में आए कथा मतम की व्याख्या की है और यह संकेत किया है कि श्रीमद् भागवत भगवान का अमृतमय संदेश है। श्रीमद् भागवत के पर्याप्त श्रवण से दूषित जीवन के दूषित लक्ष्य प्रकृति पर प्रभुत्व जताना साबित होगा और संसार भर के लोग ज्ञान तथा आनंद के साथ शांति में जीवन बिता सकेंगे। तो संसार में शांति का सूत्र क्या है? आनंद जीवन का सूत्र क्या है? श्रीमद् भागवत का श्रवण, श्रीमद् भागवत का अध्ययन। पापा जी फर्स्ट कैंटो के प्रथम स्कंद के पहले भूमिका में ही लिख दिए कि भागवतम जो है वो संसार को एक सही रास्ता दिखाने के लिए, जहाँ पे संसार में अंधे लोग, इनको पता नहीं है जाना कहाँ पे है, ऐसे अंधे लोगों को एक रास्ता दिखाने के लिए एक टॉर्च के समान है श्रीमद् भागवतम। पहले ही लिख दिए भूमिका में इसको, यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं कि टॉर्च लाइट के समान है। भागवत सुनोगे, भागवत पढ़ोगे तो रास्ता मिल जाएगा। आगे, शुद्ध भगवत भक्त के लिए भगवान के नाम, यश, गुण, पार्षद आदि से संबंधित कोई भी कथा मोहक होती है, और चूंकि ऐसी कथाओं का अनुमोदन नारद, हनुमान, नंद महाराज तथा वृंदावन के अन्य वासियों द्वारा हुआ है, अतः ऐसे संदेश निश्चय ही दिव्य तथा हृदय एवं आत्मा को भाने वाले। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी आश्वस्त करते हैं
कि भगवत गीता तथा उसके बाद श्रीमद् भागवत की कथाओं के निरंतर सुनते रहने से मनुष्य भगवान के पास पहुंचकर विशाल कमल सदृश गोलोक वृंदावन में आप भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति कर सकेगा। तो क्या मिलेगा भगवत गीता भागवत का स्मरण करके? गोलोक वृंदावन धाम मिलेगा। मतलब वैकुंठ नहीं, भौतिक संसार का स्वर्गलोक नहीं, क्या मिलेगा? सीधा गोलोक जाओगे। उसी चरण कमल सरोरहांतिकम की प्रभुपाद जी व्याख्या कर रहे हैं कि वो वाले कमल के पास जाओगे। कौन से कमल के पास? भगवान के चरण रूपी कमल, जो गोलोक वृंदावन है वहां पे कमल पाया जाता है। वैकुंठ में कमल नहीं पाया जाता है, वो तो गोलोक वृंदावन जाओगे। है ना? जाना है? किस किस को जाना है गोलोक वृंदावन? जाना है ना? तो क्या करना पड़ेगा? भागवत का नित्य रूप से स्मरण करना पड़ेगा, तो पहुंच जाओगे। इस प्रकार इस श्लोक में बताई गई भक्ति योग की विधि को प्रत्यक्ष स्वीकार कर लेने से, अर्थात भगवान की दिव्य कथा के पर्याप्त श्रवण से भगवान के निर्विशेष विराट स्वरूप का चिंतन किए बिना ही मनुष्य का भौतिक कलमश दूर हो जाता है। और यदि अभ्यास करता भक्ति योग का अभ्यास करने से भौतिक कलमश से शुद्ध नहीं हो पाता। देखिए प्रभुपा जी भयंकर एक पॉइंट लिख रहे हैं, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पे, एकदम जी इंडिविजुअल पॉइंट, सबको अपने व्यक्तिगत जीवन में इसको देखना है। क्या लिख रहे हैं प्रभुपा जी? यदि भागवत तो सुन रहे हैं, 1 साल से 2 साल से 3 साल से खूब क्लास में आ रहे हैं, रोज अटेंड कर रहे हैं क्लास, है ना, और खूब सुन रहे हैं भागवत, पर यदि भौतिक कलमश दूर नहीं हुआ हृदय में से, भौतिक गंदगी नहीं गई, पता चला वो चाय पीने की आदत उसकी नहीं गई, 3 साल से भागवत सुन रहा है, उल्टा सीधा काम करने की उसकी आदत नहीं गई, 3 साल से भागवत सुन रहा है। आवाज आ रही है? नेटवर्क चला गया लगता है। हरे कृष्णा। तो लगता है मुझे अभी नेटवर्क चला जाएगा, क्योंकि मेरा इंटरनेट खत्म हो गया है। आवाज आ रही है? 2 मिनट का ही चल जाता तो 2 मिनट में समाप्त हो जाता। क्लियर नहीं है प्रभु जी। क्लियर नहीं आ रही है ना? जी आ रही है। आ रही है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यदि अभ्यास करता भक्ति योग का अभ्यास करने से भौतिक कलमश से शुद्ध नहीं हो पाता तो उसे छद्म भक्त समझना चाहिए। ऐसे पाखंडी के लिए भाव बंधन से छूटने का कोई अन्य उपाय नहीं है। नहीं, भागवत का स्मरण कर रहे हो, भागवत सुन रहे हो, फिर भी हृदय की गंदगी नहीं जा रही, फिर भी हृदय का जो गंदगी है, कलमश नहीं जा रहा, समझना चाहिए कि छद्म हो, पाखंडी हो, भागवत सुनते ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो व्यक्ति नित्य रूप से भागवत सुनने और इसका हृदय शुद्ध ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब यदि हृदय में कुछ ना कुछ भरा हुआ है तो भागवत अच्छी तरह से समझ नहीं किया है, वो पाखंडी छद्म भक्त है ना, धूर्त है, ऐसे बोल रहा है। तो पता चला भागवत श्रवण से सही से श्रवण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गंदगी जा रही है कि आ रही है? क्या हो रहा है? अभी इंटरनेट चला गया आप लोगों का, पता नहीं चल रहा है। हरे कृष्णा। इस प्रकार से भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत हृदय में भगवान नामक द्वितीय अध्याय की भक्ति तात्पर्य पूर्ण है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अजय आपको लास्ट पॉइंट समझ में आया ना? आवाज आ रही थी? जी प्रभु जी, आवाज आ रही है। क्या क्या था लास्ट पॉइंट? हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या था लास्ट पॉइंट? लास्ट पॉइंट प्रभु जी, कोई फायदा नहीं। ठीक है, कल मिलेंगे। इंटरनेट चला गया। धन्यवाद।